आध्यात्मिक लाइफ में, मेडिटेशन में, योग निद्रा में, ध्यान में सवालों के जवाब। सवाल आते हैं कि ये कि हमें उस तरह की अनुभूतियाँ नहीं होती हैं जिस तरह की अनुभूतियाँ अन्य साधकों को होती हैं। साथियों, हम जब किसी मार्ग पे चलते हैं तो उस मार्ग पे हमको अलग अलग अनुभूतियाँ होना स्वाभाविक है। उसका बहुत सरल एक एग्जांपल है जो मैंने कई बार आप लोगों को सुना भी होगा, बताया होगा, क्योंकि कॉमन है। जैसे सपोज़ करिए भोपाल से आपको इंदौर जाना है, तो भोपाल से इंदौर जाने का रास्ता करीब करीब 178 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है। अब वो ये 180 किलोमीटर आप चाहें तो बैलगाड़ी से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, आप किसी टू व्हीलर से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, आपके पास फोर व्हीलर है उस पर जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर हवाई यात्रा करके जहाज़ से जा सकते हैं। आप पहुँचेंगे इंदौर, पर उस इंदौर पहुँचने में क्या होगा कि आपको समय अलग अलग लग सकता है, अनुभूतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। अब सपोज़ कोई बैलगाड़ी साइकिल पे जा रहा है तो उसको वहाँ बीच में रास्ते में आने वाली कई तरह की ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो ट्रेन वाले को नहीं मिल सकती हैं। अब बाई चांस कोई सपोज़ करिए कार में जा रहा है, तो कार में जाते जाते उसके रास्ते में कई तरह के रेस्टोरेंट आएंगे, होटल आएंगे, क्योंकि 5 घंटे का रास्ता है। तो बीच में स्वाभाविक है टोल टैक्स आएंगे, वहाँ रुकना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, सोनकच्छ आएगा, देवास आएगा, इस तरह के आष्टा आएगा, कई तरह के जगह आएंगी, तो वो वहाँ के अनुभव करेगा। अब आप सोचिए कि दूसरा एक सज्जन है, वो जहाज़ से जाते हैं, वो यहाँ से एयरपोर्ट गए, भोपाल से जहाज़ की टिकट ली, बैठे, 10-15 मिनट में इंदौर के एयरपोर्ट पे लैंड कर गए। अब उनको उस तरह की अनुभूति आई। अब वो दोनों मिलके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जो कार वाला है वो बताएगा भैया मेरे को तो ये चीज़ें अनुभूति हुई, वो जहाज़ वाला बोलेगा मुझे तो हुई नहीं। तो ऐसे ही आध्यात्मिक रास्ते में भी ऐसा ही होता है कि दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ने अलग अलग रास्ता अपनाया है। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप जिस जगह पहुंचना चाह रहे हैं वहां कितना जल्दी पहुंच रहे हैं और वहां पहुंचने में आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है। अगर आपको किसी तरह की अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। हाँ, आपने मार्ग कौन सा चुना है। हो सकता है कि आपको जो अनुभूतियाँ नहीं हो रही हो तो आपने हवाई मार्ग चुना हो सकता है कि आपको अनुभूतियाँ हो रही हो तो आपने कार वाला मार्ग चुना हो। तो इसके ऊपर परेशान मत होइए, आप केवल लगातार मेडिटेशन ध्यान करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन ध्यान से रिलेटेड कोई प्रश्न है, समस्या है, कहीं आप फंस गए हैं, आपको कोई समाधान चाहिए, तो यूट्यूब पे कमल रायचंदानी KR टाइप करके सर्च करिए, KAMAL कमल रायचंदानी, RAICHANDANI स्पेस देके KR टाइप करके सर्च करेंगे। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आध्यात्मिक, शुभ विचार, आपकी समस्याओं के समाधान के। और अगर आपको लगता है कि आपको जो है किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप उस वीडियो सुन के करके आपकी दिक्कत परेशानियों के जवाब आपको मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे तो आपको और तरह की समस्याओं के समाधान भी हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जिस भी मार्ग पे चल रहे हों उस मार्ग पे चलते रहिए। हाँ, लगातार चलिए। कई बार क्या होता है, हमने मेडिटेशन ध्यान 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, आलस हो रहा है। नहीं करने से अच्छा है कि 1 घंटा नहीं करने से अच्छा